गर्मी के मौसम में कई सारी बीमारी होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस मौसम में खास तौर पर सेहत के ऊपर अधिक ध्यान रखने की जरूरत होती है। गर्मियों के मौसम में खान पान पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो पेट दर्द, टाइफाइड और पीलिया के जैसी अन्य बीमारी हो सकती है। पीलिया अक्सर गर्मी के दिनों में ही होता है। ये बीमारी होने का मुख्य कारण होता है कि आपने दूषित पानी या खाने का सेवन किया हो। इसका इफेक्ट शरीर के अन्य बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीलिया क्या होता है, गर्मी के मौसम में ही पीलिया के मरीज क्यों बढ़ते हैं, पीलिया से शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है, इस बीमारी से कैसे निजात मिल सकता है। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर और एक्सपर्ट धैर्य प्रकाश प्रजापति। डॉक्टर डीबी प्रजापति ने एमबीबीएस, एमडी और डीएनबी नेफ्रोलॉजी मैक्स साकेत हॉस्पिटल से पूर्ण किया है। वो चंदन हॉस्पिटल लखनऊ में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरपर्सन भी हैं। वहीं लखनऊ तिवारीगंज स्थित साई मार्केट में किडनी केयर सेंटर के माध्यम से डॉक्टर प्रजापति मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रहे हैं। जॉन्डिस अगर हिंदी टर्म में बोले तो उसको हम लोग पीलिया बोलते हैं। पीलिया इन द सेंस कि जब लीवर डिसफंक्शन होता है तो जैसे लीवर जो प्रोडक्शन होता है, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब ये मात्रा 2.5 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर होता है तो आंखों में और पेशाब में दिखने लगता है, जिसको हम लोग हिंदी में जॉन्डिस बोलते हैं, जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं। क्या है एलएफटी टेस्ट? इसको करवाने से पीलिया का पता कैसे चलता है, क्यों होता है पीलिया? एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। जैसे मैंने बताया कि जॉन्डिस में बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बिलिरुबिन टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसा है। अगर इनडायरेक्ट ज्यादा है तो वो पीलिया ब्लड के टूटने से बनता है। अगर डायरेक्ट ज्यादा है तो कहीं लीवर में या गॉल ब्लैडर या कॉमन बाइल डक्ट में रुकावट की वजह से होता है। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है वो आपको टाइप ऑफ जॉन्डिस को पता करने में होता है। जैसे सबसे कॉमन होता है ये, मतलब ये अगर हेपेटाइटिस बहुत कॉमन होता है, उसके इन्फेक्शन से होता है। हेपेटाइटिस ए से लेकर हेपेटाइटिस ई तक होता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो ब्लड से फैलता है और बाकी जो होता है वो ओरल रूप से फैलता है। क्या सच में आंखें हो जाती हैं पीली? ये हकीकत है, लेकिन यही है कि हम लोग को ये पता करना पड़ेगा। कभी कभी जो आंखों पीलापन होता है वो मडी आई होता है। जैसे आदमी खेतों में काम करता है या कहीं गांव एरिया में रहता है तो उनका भी आंख कभी कभी पीला होता है। तो हमेशा ये डायग्नोसिस बनाने से पहले जो पेशेंट आते हैं उनको एकदम लाइट आई, मतलब सूरज की रोशनी में देखना चाहिए, उसमें ज्यादा क्लियर होता है। और पेशाब पीला होना, उसमें भी नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन अगर वो आदमी कम पानी पीता है तो किडनी क्या करती है, उसको कंसंट्रेट यूरिन बनाती है, तो वो भी पीला दिखता है। तो पहले ये सब रूल आउट करना होता है कि ये मतलब उसकी वजह से है कि ये पीलिया की वजह से है। अगर उसको रूल आउट करना है तो हिस्ट्री लीजिए, बुखार की हिस्ट्री, खाना पीना कम कर रहा है, फिर फाइनली एलएफटी कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। पीलिया से ग्रसित हैं तो डाइट में क्या कुछ शामिल करें? गर्मियों में ही क्यों बढ़ते हैं पीलिया के मरीज? गर्मी के मौसम में बीमारी से खुद का बचाव करने के आपको कुछ टिप्स बताते हैं। गर्मियों के दिनों में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से खुद का बचाव करने के लिए रोजाना स्नान जरूर करें और साफ सफाई का भी अधिक ध्यान रखें। कोशिश करें कि पर्याप्त नींद लें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर सोएं, क्योंकि नींद की कमी के कारण भी कई बीमारियां हो सकती हैं। गर्मियों के मौसम में खुद का बचाव करने के लिए और माइंड को फ्रेश रखने के लिए रोजाना व्यायाम जरूर करें। रोजाना के व्यायाम में आप 10 मिनट मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। वहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी फायदेमंद हो सकती है। बीमारियों से खुद का बचाव करना चाहते हैं तो इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होती है। रोजाना की डाइट में विटामिन सी युक्त चीजों का सेवन कर सकते हैं। वहीं डाइट में संतरे और नींबू युक्त चीजों को भी शामिल कर सकते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें और इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाए। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।